इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो इसके बारे में आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे ऑलरेडी, और कई बार इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से इनसाइड कैंडल दिखती है और उसको हमें कैसे ट्रेड करना है। बट द बेस्ट वे टू यूज इट मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा एंड स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं हूँ आकाश केसवानी, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और हम इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं जहाँ पर हम ट्रेडिंग के निटी-ग्रिटीज, ट्रेडिंग टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल लैंग्वेज पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से समझते हैं। हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स का चार्ट आपको दिख रहा होगा। 5 मिनट चार्ट पर हम हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनसाइड कैंडल एग्जैक्टली दिखती कैसे है। ये रही विक। मैं पहले आपको कैंडल्स बना के दिखाता हूँ। इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। वैसे कलर डजंट मैटर, तो फिर भी मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारी कैंडल दिखेंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मेरे पास ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल है। तो इस कैंडल को हम मदर कैंडल बोलेंगे और इस कैंडल को हम रेड कैंडल बोलेंगे। आप बोलेंगे ये तो हमें पता है, ये तो सबने बता रखा है, इसमें नया क्या है? तो नया ये है कि मैं जो कैंडल यूज करता हूं यहाँ पर, वो ऐसे यूज करता हूं कि जो इस कैंडल का ओपन और क्लोज है उसी के अंदर अगली वाली कैंडल का ओपन और क्लोज आना चाहिए। तो ये जो बेबी कैंडल है मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, दिस इज दी बेबी कैंडल एंड ये मदर कैंडल है ये वाली। तो जो बेबी कैंडल है, बेबी कैंडल का जो ओपन और क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के ओपन और क्लोज के अंदर ही आना चाहिए, कहीं से भी कहीं तक वो बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने कई सारे एक्सप्लेनेशन देखे होंगे जहां पर अगर बेबी कैंडल का ओपन और क्लोज इसके बाहर भी है तब भी वो उस कैंडल को इनसाइड कैंडल कंसिडर करते हैं। लेकिन मेरी थ्योरी में, मेरी स्ट्रैटेजी में ऐसा नहीं है। इस स्ट्रैटेजी में इसका जो ओपन और क्लोज है या तो बराबर होना चाहिए या फिर उसके अंदर आना चाहिए, उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। एंड इसका जो हाई और लो है, तो इस कैंडल का जो बेबी कैंडल का हाई और लो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर आना चाहिए। तो ये परफेक्ट हमारी बेबी कैंडल बनी मदर कैंडल के अंदर जो दिख रही है। अब क्या होगा, हमारी स्ट्रैटेजी सिंपली क्या कहती है कि हमें टॉप पे जब मार्केट बढ़ रहा होगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, हमें यहां पर इनसाइड कैंडल देखना है शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। तो अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां पर कोई हमें इनसाइड कैंडल दिख रहा है इस तरीके का, तो हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है और उसके लिए वहां पे सतर्क हो जाना, सो दैट हम एक अच्छा मूव नीचे की तरफ कैप्चर कर सकें। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां पर हमें इनसाइड कैंडल देखना है जहां पर इनसाइड कैंडल बने और हम एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेड बनाने की कोशिश करें, जहां पर हम ऊपर का मूव कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बॉटम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जब रिवर्सल आते हैं ऐसे, तब एक अच्छा खासा मूव मिलता है मार्केट में और हम एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। स्टॉप लॉसेस इसमें भी लगते हैं। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आज तक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी जहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगते, बट यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आप एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ चलते हैं तो आपको ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगी। हमारी एंट्री कैसे होगी? जैसे ही इस बेबी कैंडल बनने के बाद कोई एक और कैंडल बनती है और उसने इसका नीचे विक जो है, जो हमारी मदर कैंडल है, उसका लो ब्रेक कर दिया, वहां पर हमारी एंट्री बनती है। एंट्री कैसे बनेगी? यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी। इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस होगा आपकी जो मदर कैंडल है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे हम इजीली 1:3, 1:4, मिनिमम हमें 1:3 टारगेट लेना ही लेना है। 1:4 तक भी जा सकते हैं और ट्रेल करके हम इसमें बड़े बड़े टारगेट्स भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारा एक ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इजीली बन सकती है। ये तो होगा एग्जांपल्स, मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे चार्ट पे ये किस तरीके से दिखती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैंने इसमें एक इंडिकेटर भी बनाया हुआ है, एक फ्री इंडिकेटर मैंने बनाया हुआ है और वो मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा। एक नीचे गूगल फॉर्म होगा, उसको आपको फिल करना है। आप उस पर अपनी डिटेल्स डालेंगे तो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी फ्री में ईमेल कर दूंगा, या फिर आपको ये व्हाट्सएप हमारे नंबर से, हमारे जो रजिस्टर्ड नंबर है बेटलॉ स्टॉक्स का, वहां से आपको ये भेज दिया जाएगा। तो मुझे सिंपली आपकी तरफ से ये चाहिए कि आप अपना नेम, ईमेल आईडी एंड उसमें फोन नंबर आप अपना मेंशन कर दें। आपको ये स्ट्रैटेजी हम फ्री में भेज देंगे, सो दैट आप इजीली चार्ट पे आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस तरीके से इनसाइड कैंडल दिखती है। सो इसका स्ट्रैटेजी का नाम है इनसाइड बार कैंडल आइडेंटिफायर।
इसमें एक खास बात ये है कि इसमें आप अलर्ट्स भी लगा सकते हैं। जब भी कोई इनसाइड कैंडल बन रही होगी, आपको एक अलर्ट आ जाएगा और अलर्ट आने के साथ आप अलर्ट हो सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने लगा दिया है। सो जहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बन रही है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बन रही है, ये अभी रनिंग मार्केट है, तो इनसाइड कैंडल यहाँ पर भी बन रही है, तो देखेंगे यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है तो ये इनसाइड कैंडल बार यहाँ से हट सकता है। तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। और सो जहां जहां बनी हुई है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर शेप आपको यहाँ पे शेप दिख रहा होगा, तो जो स्क्वायर शेप बना हुआ है, यहाँ पर आपको इनसाइड कैंडल क्लियरली नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ कि ट्रेड किस तरीके से बनती है। मैंने आपको बोला कि अगर हम नीचे की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहां पर आपको बुलिश रिवर्सल काइंड ऑफ देखना है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पे बियरिश रिवर्सल ट्रेड्स आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे एक इनसाइड बार बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है, इसका कैंडल का हाई टूटा है। कैंडल का हाई टूटने के बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे आप जो देखेंगे 1:3 का आपका टारगेट देखेंगे। लेकिन इस दिन जो मार्केट है 1:3 तो नहीं कर पाया था उस दिन, 1:2.8 के आसपास ही गया था। एंड उसके बाद मार्केट अच्छे खासे फिर भी प्रॉफिट में यहाँ पे क्लोज हुआ था। आपको ये ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता था। एक और ट्रेड सेम डे आई थी, यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बनी हुई थी। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर हमें एक इनसाइड कैंडल बनी हुई मिल रही है। इनसाइड कैंडल में बनी हुई मिल रही है, तो उसमें हमें क्या करना था, अगर इस कैंडल का लो, जो मदर कैंडल उसका लो ब्रेक होता है, हम वहां पे ट्रेड बनाएंगे और शॉर्ट पोजीशन में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे आपने ट्रेड बनाई और यहाँ पे आपको कितना टारगेट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1:3 का टारगेट इजीली अचीव हो गया। एक दिन में यहाँ पे 2 ट्रेड मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रोज ट्रेड आएगी, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रोज ट्रेड ना आए और 2-3 दिन में एक बार आपको ट्रेड मिले। लेकिन अगर उतना भी मिलता है और अगर आपको 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर मिल रहा है, आई थिंक दैट इज गुड इनफ टू मेक यू प्रॉफिटेबल। आप इसको बैक टेस्ट करना अच्छे तरीके से, आपको जहां पे आप दिखे, आप इसको देखना किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पे आपको सिग्नल्स इसमें मिल रहे हैं। सो मैं पीछे जा रहा हूँ और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और कोई अगर ऐसा सिग्नल बन रहा है तो वहां पर किस तरीके से काम करता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे फिर एक इसने स्विंग दिया ऊपर की तरफ और यहाँ पर एक कैंडल बना है। तो मैंने बोला जब भी आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, वहां पे आपको एक बुलिश रिवर्सल देखना है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और आप यहाँ से ऐसे स्विंग बना के फिर नीचे की तरफ आता है, राइट। तो वहां पर भी आपको ऐसे ट्रेड सर्च करने हैं। और यहाँ पर हमें एक और इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे सिंपली आप शॉर्ट करेंगे, एंड शॉर्ट अगर आप करेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा ऊपर की तरफ। 1:3 यहाँ पे भी आप लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट ने उस दिन 1:2 आपको दिया, बिकॉज मार्केट उस दिन एंड हो गया। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये सेशंस की है, तो यहाँ पे डेट एंड हो गया और यहाँ पर डे स्टार्ट हो रहा है। तो ये पूरे दिन का प्राइस एक्शन है इन दोनों डैश्ड लाइन के बीच में। मैं एक और ट्रेड आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपको आई थिंक ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, आपको ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करना है और आपको कहाँ पर ट्रेड लेनी है। बीच में अगर इनसाइड कैंडल बन रही है, आपको वहां पर ट्रेड नहीं लेनी। या तो टॉप पे जो स्विंग टॉप बन रहा है वहां पर लेनी है, या फिर जो स्विंग लो बन रहा है आपको वहां पर ट्रेड लेनी है इनसाइड कैंडल बार जो स्ट्रैटेजी है, राइट। मैं एक और आपको ट्रेड दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड दिख रही है, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना लेकिन इसका हाई नहीं टूटा, तो यहाँ पर वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनाया और इसका जैसी हाई टूटा, यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनती है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मार्केट ने मूव दिया है यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, जितना मैंने बैक टेस्ट किया है। आपको ऐसे बहुत सारी ट्रेड्स मिलेंगी। आप सिंपली यहाँ पे 1:3, 1:4, 1:5 यहाँ तक ले सकते हैं। ये इसमें आपको बहुत अच्छा एक मूव मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे प्रॉफिट लेने की अगर कोशिश करेंगे, तब भी आपको 1:3.73 का यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड इजीली मिल रहा है। तो आपको कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड फ्री इंडिकेटर आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल फॉर्म में डाल दूंगा, सो दैट आप वहां से इजीली फॉर्म फिल करके आप मुझे डिटेल्स दें और मैं आपको ये स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ या किसी नए स्टॉक आइडिया के साथ। जय श्री राम।